भारत माता की जय, भारत माता की जय। गर्मी बहुत है। आवाज आ रही है? पीछे आ रही है? तो गर्मी बहुत है और इस गर्मी में संविधान बचाने की इस लड़ाई में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सारे लोगों ने अपने कंधों पर इस महारैली को सफल करने की जिम्मेदारी ले रखी है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सबको पूरी उम्मीद है कि आप सारे लोग आने वाली 11 तारीख को अपनी पूरी टीम के साथ जो समय आप सबको दिया गया है उस समय पर यहाँ उपस्थित होंगे। हमारे साथ मंच पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कुलदीप भाई, ऋतुराज भाई, जितेंद्र तोमर जी और दिलीप पांडे जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी से अनुरोध करेंगे कि वो हम सबको आने वाली महारैली के बारे में जो जिम्मेदारियां हम लोगों को मिली हैं उसके बारे में हम सबको थोड़ा सा ब्रीफ करें और हम सबका हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों से गोपाल जी का स्वागत करें। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से मां भारती के जयकारे के साथ इस मिशन की हम शुरुआत करेंगे। रामलीला मैदान से दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध दीजिए, हाथ खोल लीजिए और हाथ ऊपर करिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बॉम्बे बॉम्बे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और सत्ता के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। आप सब लोगों को पता है, पूरे दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनाई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। दिल्ली वालों ने डंके के चोट पर ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी जी की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उन कामों को रोकने के लिए हर षड्यंत्र किया गया, चप्पे चप्पे पर अड़ंगा लगाया गया। लेकिन आपके विश्वास पर खड़े उतरते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपके काम को पीछे नहीं होने दिया, लगातार काम किया है। और आज पूरे देश के अंदर दिल्ली के कामों की चर्चा हो रही है, देश के किसी कोने में आप करेगा। जिस तरह से अड़ंगेबाजी हुई, अधिकार छीने गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश के नेतृत्व में 5 सदस्यों की बेंच ने लगातार सुनवाई करने के बाद यह निर्णय दिया कि दिल्ली देश का हिस्सा है।
इसलिए दिल्ली के मतदाताओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव नहीं किया जा सकता। दिल्ली के लोग अपने वोट के अधिकार के माध्यम से जिस तरह से सरकार चुनते हैं, दिल्ली के जनता के प्रति विधानसभा जवाबदेह है, विधानसभा के प्रति सरकार जवाबदेह है, और सरकार के प्रति अधिकारियों को जवाबदेह होना पड़ेगा, जिससे जनता का काम हो सके। जनता इसीलिए अधिकारियों की तनख्वाह देती है हर महीने कि हमारे काम हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट भी मंजूर नहीं है, अदालत का फैसला भी मंजूर नहीं है। चोर दरवाजे से दिल्ली के अंदर जबरदस्ती ऑर्डिनेंस ला करके दिल्ली के लोगों को अपमानित करने का काम किया गया। पूरे दिल्ली के अंदर आज 2000 मंडलों पर टीम घूम रही है, घर घर जाकर के। लोगों के मन में एक ही बात का दर्द है कि आखिर केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हमारे वोट की कीमत 0 क्यों कर दिया। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया। संविधान में एक ही चीज है, सबको बराबर का है। प्रधानमंत्री भी वोट देता है तो एक ही गिना जाता है, और गांव का पटवारी भी वोट देता है तो एक ही गिना जाता है। एक झुग्गी में रहने वाला भी वोट देता है तो एक काउंट होता है, महल में रहने वाला भी वोट देता है तो एक काउंट होता है। लेकिन केंद्र सरकार इस बात पर तुली हुई है कि देश भर में आप वोट करते हो तो उसकी कीमत अलग है, और देश की राजधानी में आ जाते हो तो आपकी कीमत अलग है। ये जो अपमान करने का काम कर रही है केंद्र सरकार अपने तानाशाही के दम पर, इसके लिए अदालत का फैसला भी अब सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो जनता के पास एक ही अधिकार है कि इस तानाशाही के खिलाफ सड़क पर आवाज उठाई जाए। आम आदमी पार्टी अदालत के अंदर भी इस लड़ाई को लड़ रही है, जनता के दिल्ली के सम्मान की लड़ाई। पूरे देश भर में जितनी पार्टियां हैं, राज्यसभा के अंदर उनके समर्थन के लिए आप देख रहे होंगे रोजाना मुख्यमंत्री जी अलग अलग पार्टियों के नेताओं से देश भर में मिल रहे हैं। और सड़क पर 11 तारीख से रामलीला मैदान से, इसी रामलीला मैदान से सड़क पर आंदोलन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री जी ने एक ही निर्णय लिया है, दिल्ली के लोगों ने अगर उनको ये बागडोर सौंपी है तो दिल्ली वालों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, वोट के अधिकार के लिए, उनके काम की गारंटी के लिए सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक जी जान है लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए साथियों, कई साथियों का प्रस्ताव था कल कि आज शाम को ये मीटिंग की जाए, क्योंकि रैली की सफलता के लिए पूरे दिल्ली से लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रबंधन भी उतना जरूरी है जिससे सफलतापूर्वक इस महारैली का आयोजन हो सके। कई साथियों का था कि शाम को मीटिंग की जाए। मैंने 11 बजे इसलिए मीटिंग बुलाई कि 11 तारीख को रैली इसी टाइम होना है, इसीलिए इसी टेम्परेचर में आपको 11 तारीख का सारा व्यवस्था, बंदोबस्त, सारा प्रबंधन करना है, जिससे कि कोई किसी तरह की गड़बड़ी न हो। इसलिए आप सब में से अलग अलग साथियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। कोई जिम्मेदारी छोटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं है। ये दिल्ली के, राजधानी के, देश की राजधानी के मान सम्मान की लड़ाई है, और इस लड़ाई को, इस लोकतंत्र के रक्षा की लड़ाई को लड़ना है। तो यही रामलीला मैदान है जहां पर हम लोगों ने जन लोकपाल के खिलाफ अन्ना जी के नेतृत्व में बिगुल फूंका था। 11 तारीख को तो एक दिन की लड़ाई है। यहाँ तो कंटिन्यूअस लड़ाई चलती रही, धूप, बारिश, बरसात, गर्मी सब बर्दाश्त करते हुए इस आंदोलन को संचालित किया था लोगों ने। तो हमें जहाँ के लिए अलग अलग टीमों को अलग अलग व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, उनके टीम लीडर्स की जिम्मेदारी है कि आपकी टीम जो जिम्मेदारी में है, आपको आगे पीछे और कुछ नहीं देखना है। उस जिम्मेदारी को पूरी गारंटी के साथ पूरा करना है। क्या करना है, किसको कहां जिम्मेदारी है, अलग अलग टीमों को आपको ब्रीफ किया जाएगा और आपको वहां की मोर्चेबंदी संभालनी है। हमें ये नहीं देखना है कि वो वहां है तो आप वहां पहुंच जाए, वो वहां है तो वहां पहुंच जाए, नहीं। जो मोर्चा आपका है उसको आपको पता करना है। लोग कहें कि नहीं यार, टीमें तो सारी बनी थी, लेकिन इस टीम ने जिस जिम्मेदारी के साथ काम किया वैसा काम किसी ने नहीं किया। ये टीम वर्क आपको अंजाम देना है, और मुझे भरोसा है कि आज आपको अलग अलग टीमों को डिटेल में ब्रीफ किया जाएगा किसको क्या करना है। कल एक बार रात में फिर दोबारा
यहाँ पर आकर के आप दोबारा, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो दोबारा एक बार ग्राउंड आप चेक कर लेना कहाँ पर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए सारे संसाधन आपके पास मौजूद हैं या नहीं है। कोई सुझाव है तो वो आप सेंट्रल टीम को दे देंगे, जिससे कि इस प्रबंधन में किसी तरह की दिक्कत न हो। लोगों को एंट्री करने में पानी का इंतजाम, मीडिया के लिए मेडिकल का इंतजाम, हर तरह का इंतजाम, जहां जहां जो टीमें लगी हमें उसी शिद्दत के साथ उसको अंजाम देना है और इस लड़ाई को इस भीषण गर्मी में भी हमें सफलता के अंजाम तक पहुंचाना है। तो आप सब लोग यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लग रही है वो तो पहले आ जाएंगे, लेकिन कल शाम को अपने अपने टीम की आप गारंटी कर देना कि सुबह वो अपने मंडल की टीम के साथ यहाँ पहुंचे। आपको जल्दी पहुंचना है, इसलिए उनके साथ आप आओगे तो प्रबंधन नहीं हो पाएगा। तो अपनी टीम को वहां के मंडल के टीम के साथ आप टाई अप कर देना और आप लोग यहाँ जल्दी आकर के सारा जो प्रबंधन का कार्य है, जिम्मेदारी है, वो आप संभालेंगे। आप लोगों को इस सफलता के लिए अग्रिम बधाई। अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं वो नीरज भाई आपको बताएंगे और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी।